जा रहा है। हमारा सरना स्थल का जमीन कब्जा किया गया, हमारे लोगों को गोली मारा गया। तो समझने के तहत एक बहाना करके उस जमीन का एक्वायर किया जाएगा और वहाँ का जमीन जो सहदेव के नाम से उस जमीन पर दलाली किया जाएगा और वहाँ पर बाहरियों को बैठाने का काम किया जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ बिचौलिए दलालों की वजह से हमारा सपना पूरा नहीं होगा। कभी महतो बोलते हैं, कभी आदिवासी बोलते हैं, कभी जाति धर्म के नाम पर हमें एक नहीं होने देना चाहते। और हमारा यहाँ का सोना चांदी कोयला जितना मिनरल्स पूरा देश को पाल सकते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं संभाल सकते? लेकिन इनकी मंशा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सदियों से 24 साल 25 साल से सिर्फ हमें गुमराह किया गया है हमारे लोगों के द्वारा। और मोटी रकम लेके हमारे सपनों का, चाहे बृहद झारखंड की बात हो, का सपना हो, मारो गोमके का सपना हो, निर्मल माधव का सपना हो, बेचा गया है, बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ हमें गुमराह करके। तो आज अगर आदिवासी मूलवासी एक नहीं होते तो क्या झारखंड राज्य का सपना पूरा हो सकता था? नहीं हो सकता था। सबों ने मिलकर अब आने वाले समय में मैया योजना एक बहाना है, उसी पैसा से हमारे लोग दारू पियेंगे, महंगे दारू, और पशु के समान धान बेचेंगे, मरवा बेचेंगे, गेहूं बेचेंगे, अपने घर का एक एक कपड़ा बेच देंगे। आने वाले समय में यही चाहता है और हमें बर्बाद करके वो सरकार हमारी जमीनों में कब्जा करने देगी। चमन नगरी बेच देगा और वह सरना देगा, लोगों बेच देगा, हमारे महाराजा का जमीन बेच दिया। तो आज एक करके हमारा जो भी योजना आता है कहीं न कहीं ये 80% दलाल जो बाहर से आके बैठे हैं, उसी को भगाने के लिए हम 1932 आएंगे। देखिए कल हम लोग ये किए, धरना दिए, पूरा झारखंड बंदी अपनी सरना जमीन को बचाने के लिए। लेकिन क्या किया यहाँ का बाहरी दीपू जो यहाँ का डीएसपी है, हमारी माँ बहनों को देखा, लाठीचार्ज किया। जब आईजी को हम लोग फोन किए तो बोलता है कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं वो बाहरी होने की वजह से झारखंड पर अत्याचार करता है। तो थाना हो, ब्लॉक हो, हर जगह में सिर्फ बाहरी बैठा हुआ है और इन बाहरी को हम भगाएंगे। हम जब तक नहीं तब तक यहाँ को कोई सुख सुविधा हमें नहीं मिलेगा, हमारा हक नहीं मिलेगा। हमारे बीच में, मैं शुरू में कहा, हमारे बीच में बस एक दो को हम बहुत बड़ा धर्म गुरु और अपने अधिकारी और अपने उसको हम अध्यक्ष बना देते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े पार्टियों से, कांग्रेस, भाजपा, आजसू से मोटी रकम लेके हमें डाइवर्ट करता है और हमारी जनयुक्तों को कमजोर करता है, हमारी एकता को तोड़ता है, जिसकी वजह से आज हम कमजोर पड़ते हैं और पूरा झारखंड एक नहीं हो पाते। जिसकी वजह से आज हमारा सिरमौली का जमीन बेचा जा रहा है, हमारे चमन नगरी का जमीन बेचा जा रहा है, हमारा CCL हर जगह टाटा HSC का जमीन कौन बेचा? दिल्ली के राज्य में बेचा ताकि यहाँ का सीट घट जाए और यहाँ के लोगों को जंगलों में फेंक दिया गया और यहाँ 80% बालुओं को बसाने का काम किया। यही लालू यादव ने कहा था मेरे छाती से तुमको झारखंड राज्य मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? आदिवासी मूलवासी जब एक हुए तो उसका पैंट गीला हो गया, यही लालू यादव का, और आज झारखंड राज्य हमें मिला। बिहार झारखंड को कौन बेचा? हमको लगता है इसी दुश्मनों ने बिहार झारखंड को करोड़ों रुपया लेके बेचा। आज उनका बेटा सरना स्थल बेच रहा है, कल उसके बाप ने हमारा जमीन को बेचा था जो 25% बाद हमें झारखंड मिला। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल हर जगह हमारे जमीन को काट के भांजाया गया, बेचा गया कहीं न कहीं हमारे लोगों के द्वारा। हेमंत सरकार बोलती है कि केंद्र सरकार हमें जो है 1932 सरकार नहीं दे रही है। क्या बोले? हेमंत सरकार बोलती है कि केंद्र सरकार हमें नियोजन नीति लागू नहीं दे रही है। केंद्र सरकार का चमचा कौन कर रहा है? जिस प्रकार जेल से हेमंत जी निकले, हमारी माँ बहनों में लाल पीला साड़ी पहन के जेल से उनको निकाला तो कहाँ गए? सीधे मोदी के आंचल में जाके बैठे, मोदी के साथ बैठे। तो कहीं ना कहीं कारपोरेट घराने के साथ और मोदी के साथ इनका डीलिंग हुआ है। तब जाके आदिवासियों के ऊपर छाती में चढ़ के रैंप का उद्घाटन किया जा रहा है। तब जाके हमारे चमन नगरी का जमीन विदेशियों को देने जा रहा है। हो सकता है दारू फैक्ट्री बनाएगा ये, जिस प्रकार अभी दोनों विदेश गए थे और अभी वो जगह जगह पर देखिए हमारे कल परसों गोली चला गया पेड़ों लपड़ों में। तो कहीं ना कहीं वो वहां पर एक सैकड़ों एकड़ जमीन है, हो सकता है वहां शिल्पी मेरा का भी हाथ है।
और वो सरकार को जमीन देगा जो बाहरियों को बुला के अब विदेश से नीति आएगा और वहां पर 1.5 लाख में जमीन दिया। जो ने जब एक हुआ तो लालू के छाती पे चढ़ के ये राज बन गया। अगर एक नहीं हुए तो हमारा कोई माई बेटी नहीं बचने वाला है। आने वाले समय में पूरा झारखंड को पलायन का भेद चला दिया जाएगा और यहाँ 100% बाहरी कब्जा कर लेंगे, पूरी 100%। अभी थाना जाइए, प्रिंसिपल, स्कूल, कॉलेज, हर जगह से बाहरियों का दबदबा है। कोई आदिवासी मूलवासी का 1 इंच हमारे रांची कॉलेज जाइए, वहां पर हमारे संस्कृति भाषा के नाम पर कोई विभाग नहीं है, लेकिन बाहरियों का इतना दबदबा है कि सिर्फ बाहरी बैठ के बैठे हैं। प्रिंसिपल हो, टीचर हो, हर जगह, चाहे ब्लॉक का अधिकारी हो, थाना का अधिकारी हो, डीएसपी। देखिए, अगर मिश्रा नहीं होता तो आज हमारे बच्चों को कल लाठीचार्ज नहीं होता। यदि स्थानीय व्यक्ति डीएसपी होता तो कल लाठीचार्ज नहीं हुआ। आने वाले समय में हम ऐसे चुन चुन के दंगा पार करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा निश्चित खात्मा होने वाला है। झारखंडी करके हमारा कोई पहचान नहीं है। झारखंडी आदिवासी मूलवासी के नाम से हमारा कोई फोरम नहीं है। आज कहीं ना कहीं हमें खत्म कर दिया गया है और हमें झुनझुना बजा के सिर्फ हमें नाम के लिए हमें आदिवासी मूलवासी सिर्फ हमें नाम के लिए रखा गया है। यहाँ पर हमारी सारी हक मार लिया गया है, हमारी सारी हक पे कब्जा कर लिया गया है। 5 साल तक रघुवर दास की सरकार रही है, भाजपा की सरकार रही है, उन्होंने पेशा कानून लागू नहीं किया। और अभी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कह रहे हैं कि हेमंत सरकार जल्द से जल्द पेशा कानून लागू करो। अगर पेशा कानून लागू करते